एक बात हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं है। चलिए समझिएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या है ना, इंटीजर्स क्या है। लेकिन इंटीजर को समझने से पहले हम लोग को कुछ और नंबर समझना होगा। उस उन लोगों को क्या समझना होगा, नेचुरल नंबर सबसे पहले। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से। जैसे हर एक चीज़ का अपना एक सिंबल होता है, कि पहले प्लस का साइन देखकर आप समझ जाते थे ना कि हॉस्पिटल का सिंबल है, किसका सिंबल है, हॉस्पिटल का। तो हर एक चीज़ का अपना मतलब है। तो मैथ में अगर कहीं कैपिटल एन लिखा हुआ है, कैसा एन लिखा हुआ है, कैपिटल एन, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि कौन सा नंबर का बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, है ना, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, सॉरी टुगेदर विथ जीरो नहीं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। जितना काउंटिंग नंबर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। कह रहा है कि जो काउंटिंग नंबर है वही नेचुरल नंबर है। काउंटिंग नंबर क्या, काउंटिंग का स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वन से। थ्री फोर से होगा नहीं, जीरो से होगा नहीं। कितना अंगुली है, तो पाँच। कैसे, तो एक दो, एक से शुरू किया, न जीरो से शुरू किया, न दो से किया, न -3 से किया, न 5 से किया। कहाँ से स्टार्ट हुआ, वन से। तो काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम वन, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, वन से। तो नेचुरल नंबर हो गया आपका कौन, तो वन टू थ्री फोर, कहाँ तक, बचपन में आप 100 तक पढ़े थे। तो क्या 100 तक ही है नेचुरल नंबर, तो आंसर है नहीं। क्योंकि अगर 100 तक होता तो हम लोग को 1000 नहीं पता होता है। तो फिर लगा कि 1000 तक होना चाहिए। तो अगर 1000 तक है तो फिर 10,000 नहीं होता है, लाख करोड़, कहाँ तक। तो आंसर है कि इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि आपको जो भी पता है उसमें टू ऐड कर देंगे, उससे दो ज़्यादा आ जाएगा। उसमें 10 लाख ऐड कर देंगे, उससे 10 लाख ज़्यादा आ जाएगा। 5 करोड़ से ऐड कर दें, 5 करोड़ ज़्यादा आ जाएगा। मतलब ये कहीं ख़त्म नहीं होगा, इसका कोई भी अंत नहीं है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर पता है कौन है, वन। लेकिन सबसे बड़ा कौन है इसका कोई जानकारी नहीं है, उसको पता लगाया भी नहीं जा सकता है। तो ये कहाँ तक जा रहा है सर, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। वन टू थ्री फोर से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, है ना। तो इसमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन मिला आपको, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन मिला, वन मिला। और ग्रेटेस्ट का बात करें कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है, तो उसका पता नहीं लगाया जा सकता। हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, उसका कोई जानकारी नहीं है। तो ये नेचुरल नंबर था। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कैपिटल एन से। किससे दिखाया जाएगा, मतलब ये पूरा कलेक्शन किसको दिखा रहे हैं, एन को। एन जो है ये पूरा कलेक्शन को दिखा रहे हैं। आप हायर क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ नेचुरल नंबर ऐसे लिख के नहीं आएगा कि NATURAL, है ना, नहीं। बस एक कैपिटल एन लिखा होगा। तो उससे पकड़ना होगा कि कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन, वन। अभी हम लोग ये समझें। नेक्स्ट जो बात समझना है ये है आपका होल नंबर। तो होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से। और होल नंबर क्या है, तो कह रहा है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ मतलब के साथ, है ना, टुगेदर विथ जीरो, आर कॉल्ड होल नंबर्स, है ना, आर कॉल्ड होल नंबर्स। कह रहा है कि जितना भी काउंटिंग नंबर है वो तो रहेगा। काउंटिंग नंबर रहेगा कि मतलब क्या, कि वन टू थ्री फोर रहेगा। कहाँ तक रहेगा, 10 तक, 100 तक, 1000 तक, करोड़ तक, कहाँ तक, तो इनफाइनाइट तक। ये सिंबल किसका है, तो ये सिंबल है आपका इन्फिनिटी का, है ना। मतलब ये समझ लेना है कि एट जो सीधा रहता था अब उसका तबीयत खराब हो गया, वो बेड पर पड़ी है एट, उसी को क्या कहते हैं, इन्फिनिटी, है ना। तो कह रहा है कि ऑल काउंटिंग नंबर सारा रहेगा, वन टू थ्री फोर, काउंटिंग नंबर तो ही था ना। काउंटिंग नंबर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और इसके साथ में कौन मिल जाएगा, तो इसके साथ में मिलेगा जीरो, टुगेदर विथ जीरो। तो ये पूरा क्या कहलाएगा अब, होल नंबर, है ना। तो इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है, होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर। और पूरा को मिला देंगे तो क्या है, होल नंबर। समझे बात ना, कि पूरा को मिला देंगे तो होल नंबर। जैसे बिहार एक स्टेट है तो बिहार, बिहार एक ही स्टेट है। लेकिन अगर हम सारे स्टेट्स को कंबाइन कर दे तो पूरा क्या बना देगा, इंडिया। वही बात है कि यहाँ नेचुरल नंबर यहाँ से यहाँ तक, लेकिन उसमें आकर एक और मिल गया, कौन मिल गया, जीरो। तो जब जीरो मिल गया तो कह रहा है कि जितना भी काउंटिंग नंबर है अगर उसके साथ जीरो भी मिल जाए, जीरो भी आ जाए, तो अब ये क्या कहलाएगा, होल नंबर। अब क्या कहलाएगा, होल नंबर।
तो हमको यह ध्यान रखना है कि होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर छिपा है। होल नंबर के अंदर ही क्या छिपा हुआ है? नेचुरल नंबर। दिखाई तो दे रहा है कि अगर हम जीरो को छोड़ दें तो बाकी सारा नेचुरल नंबर है, और जीरो को मिला दें तो अब क्या बन गया? होल नंबर। तो क्वेश्चन अगर तुमसे कोई रोड पर ये पूछे दे, रोड पर क्या कहीं भी पूछे दे कि फोर नेचुरल नंबर की होल नंबर, क्या कहिएगा? पूछो। फोर नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है? तो आंसर है कि दोनों है। अब पूछ देगा कि जीरो नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है? होल नंबर है, क्योंकि जीरो तो नेचुरल नंबर में आता नहीं है। जीरो नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन मिला है? स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन से है? तो जीरो है। और ग्रेटेस्ट होल नंबर, फिर वही बात की पता नहीं लगाया जा सकता है। क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना? यहाँ भी लिख देते हैं कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन। तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन है? तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डिटरमाइन मतलब पता लगाना, है ना? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ भी वही बात होगा कि ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगाया जा सकता है ना? कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन होगा। ये दो बात क्लियर है। और जब ये दो चीज़ आप समझ लिए हैं तो आप इंटीजर समझने के लिए तैयार हैं कि इंटीजर किसको कहते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, फिर इंटीजर में चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग समझ लिए नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब तीसरा नंबर पर कौन आता है? आपका इंटीजर्स, है ना? अब ये समझना है कि इंटीजर क्या है। इंटीजर को समझने के लिए हम लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर समझे, क्योंकि उन दोनों के बिना आपका ही समझना मुश्किल था, है ना? कोई कहा दे कि खीर बनाना है और न उसके लिए चूल्हा जलाना है न उसके लिए दूध लेना है, तब खीर बन पाएगा? दिक्कत है, मुश्किल है ना? तो इंटीजर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से या जेड से? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई या जेड से? आई से इंटीजर और जेड से जहलिन होता है, जिसका मतलब ही इंटीजर ही होता है। तो इंटीजर किसको कहेंगे? तो ऑल काउंटिंग नंबर से। यहाँ भी वही रहेगा कि ऑल काउंटिंग नंबर, मतलब काउंटिंग नंबर तो रहेगा, साथ में काउंटिंग नंबर का नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब माइनस में सारा काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, है ना? टुगेदर विथ जीरो, यहाँ कॉमा दे देंगे, ठीक। टुगेदर विथ जीरो। कह रहे हैं कि इंटीजर किसको कहेंगे? तो जितना काउंटिंग नंबर है वो काउंटिंग नंबर का नेगेटिव ले लीजिए आप, और साथ में कौन रहेगा? जीरो। तो ये मिलकर ही क्या बनेगा? इंटीजर, है ना? आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है? आर कॉल्ड इंटीजर्स। समझे बात ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर, तो काउंटिंग नंबर हो गया आपका 1 2 3 4, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर -1 -2 -3 -4, चलते जाएगा चलते जाएगा। टुगेदर विथ जीरो, साथ में और कौन रहेगा? जीरो रहेगा, है ना? इस साइड आपका क्या रहेगा? तो माइनस इन्फिनिटी, उस साइड इन्फिनिटी प्लस में है, बीच में कौन रहेगा? जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? तो कह रहे हैं कि ये पूरा कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर। इस पूरे कलेक्शन को ही क्या कहा जाएगा? इंटीजर। आप इसको अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ वन से लेकर यहाँ तक टोटल नेचुरल नंबर। वन से क्या है? नेचुरल नंबर। जीरो से ले देखेंगे तो क्या दिखेगा? होल नंबर। अब पूरा को अगर मिला दिए तो क्या मिलेगा? इंटीजर्स, आई या जेड, है ना? कि पूरा को मिला दिया तो इंटीजर्स बना, मतलब इंटीजर के अंदर ही है होल नंबर, और होल नंबर के अंदर ही कौन है? नेचुरल नंबर। जैसे पूरा दुनिया, वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया है, इंडिया के अंदर कौन है? बिहार है। तो वही है कि पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर इंडिया है, इंडिया के अंदर बिहार है। तो जो बिहार में है वो इंडिया के भी अंदर है, वर्ल्ड के भी अंदर है। लेकिन जो बिहार से बाहर है ना? जो बिहार से बाहर है वो तो बिहार में नहीं ना है, यानी कि -2 को ना तो हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे ना होल नंबर कहेंगे। -1 ना तो नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है, फिर -1 क्या है? तो -1 इंटीजर है। -3 क्या है? इंटीजर है। -4 क्या है? इंटीजर है। जीरो क्या है? तो जीरो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। तो वन क्या है? तो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर तो है ही। इंटीजर तो है ही। टू क्या है? तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, सब है। लेकिन -2 क्या है? तो -2 सिर्फ इंटीजर है। -2 क्या है? सिर्फ इंटीजर। तो आप यहाँ से नोटिस करें कि इंटीजर या तो पॉजिटिव हो सकता है। इंटीजर क्या हो सकता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से? तो वन से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। यानी कि आपको अब ये समझना है कि जो नेचुरल नंबर है वही है आपका पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर ही क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। और जो नेगेटिव नंबर है वो क्या है?
तो ये तो टोटल मिलाने के बाद आपका आएगा इसमें, है ना। मतलब हम यहाँ कह रहे हैं कि इंटीजर को अगर हम ग्रुप में बांट दें, क्लासीफाई कर दें, तो इंटीजर को हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर। ठीक, इंटीजर जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ से नेगेटिव है, और एक और बच गया जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव है और जीरो ना तो नेगेटिव है, ये ध्यान रखना है कि जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और जीरो ना ही नेगेटिव होता है। तो इंटीजर पूरा तीन हिस्सा में बटेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो कहीं भी आ रहा है तो उसको ना तो आप प्लस में लिख सकते हैं और ना ही माइनस में जीरो लिख सकते हैं। ये ना कि माइनस जीरो लिख दिया, प्लस जीरो लिख दिया, गलत है ना। क्योंकि जीरो तो जीरो है, वो सुपर हीरो है। कहता है कि ना हमारे साथ माइनस लगेगा ना हमारे साथ प्लस लगेगा, हम अकेले ही काफ़ी हैं, है ना। ये बात कौन बोलते हैं? जीरो। समझे। तो इंटीजर को हम लोग ग्रुप कर दें किसमें, पॉजिटिव इंटीजर में, नेगेटिव इंटीजर में। कि यहाँ से आप इधर चलिएगा पॉजिटिव इंटीजर, इधर चलिएगा नेगेटिव इंटीजर, और जीरो क्या है? तो ना तो पॉजिटिव है और सर ना ही नेगेटिव है ना। अब हम लोग इंटीजर का ऑपरेशन पढ़ेंगे। ऑपरेशन मतलब इंटीजर को ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे और डिवाइड कैसे। पहले यहाँ तक नोट कीजिए।